अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम नए सीरीज़ के साथ आपसे जुड़े हैं सीटेट की लैंग्वेज पेपर से, जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आज हम सिर्फ बात करने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के इरादे से यहाँ आए हैं। सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाएं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर मेहनत में आग हो, इरादे में जान हो और ख़ुद पर विश्वास हो, कोई भी मंजिल दूर नहीं फ्रेंड्स होती है जो तैयारी हो जाए, क्योंकि आज की शुरुआत आपके भविष्य को बदल सकती है। आइए इसी के साथ हम लोग नई शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरी क्या कह रहा है। हिदायत दर्जिल अक्तबास को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि सवाल नंबर 91 से 99 तक इसे पढ़ के इसी से सवाल जो है जब इससे सवाल बनेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। कुदरत ने ऐसे कई परिंदे और जानवर पैदा किए हैं जो माहौल को साफ सुथरा रखने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बहुत सी सड़ी गली चीज़ों को फ्रेंड्स देखेंगे, सड़ी गली चीज़ों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर खा जाते हैं। ऐसी सफाई करने वाले परिंदे और जानवरों की मौजूदगी सेहतमंद माहौल को बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं। गिद्ध की शोहरत भी सफाई करने वाले परिंदे के तौर पर ही है, मगर इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है और माहौल को आलूदगी से पाक रखने में दुश्वारी आ रही है। पहले ये होता था कि देहाती इलाकों और कस्बों में मरे हुए जानवर को रिहायशी इलाकों से दूर फेंका जाता था, जहां थोड़ी ही देर बाद इनको खाने के लिए सैकड़ों की तादाद में गिद्ध आ पहुंचते थे। लेकिन आज यह लाश हफ्तों तक पड़ी रहती हैं, जिससे इलाके में गंदगी और बदबू फैल जाती है। शहरी इलाकों की हालात भी नाजुक होती जा रही है। मुर्दे जानवरों के पड़े रहने से शहरी इलाके भी आलूदगी के मसाइल से दो चार हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गिद्ध की तादाद कमी की वजह से वाक़या है, यानी कि इसकी कमी क्यों हो रही है, गिद्ध की कमी क्यों हो रही है। वजह से हो रही है इन माहिरीन के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह शहरी इलाके का तेज़ी से फैलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ज़्यादातर सनूत के बढ़ने से होता है। सनूत और बस्तियों को बसाने के लिए जंगल साफ़ किए जा रहे हैं और जंगलाती इलाके कम होते जा रहे हैं। बड़े परों वाले गिद्ध बड़े दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं और वहीं अपने बच्चे पैदा करते हैं। यही इनकी कुदरती रिहाइश है। ठीक है फ्रेंड्स, कुदरती रिहाइश है, लेकिन जंगलों के उजाड़ने से इनकी ठिकाने भी उजड़ गए और इनकी तादाद में कमी आ गई। आजकल जो फ्रेंड्स इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, इलाके को जंगलात को काट के लोग बस रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण जानवर विलुप्त हो रहे हैं। ये गिद्ध की नहीं, बहुत सारे जानवरों की कहानी है कि बहुत सारे जानवर, गुरैया भी विलुप्त हो गई,
विलुप्त होने पर है। गिद्ध भी अब नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, जिसके कारण मरे हुए जो जानवर होते हैं या मरी हुई कोई चीज़ होती है जो दूर दराज लोग फेंक देते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही उनकी गंध फैल जाती है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं तो वो गिद्ध उसको खाने की काम करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर शहर में कुछ मर गया और वो वहाँ पे देहाती इलाके में या साइड इलाके में ले जाकर रख दिया गया तो वो कई दिन तक पड़े रहते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको डिज़ोल्व होने में वक्त लगता है और गिद्ध नहीं होने के कारण जो है वो बास मारते हैं, बहुत ज़्यादा गंध फैलती है, जिसके कारण आबो हवा में गंदगी फैल जाती है और हम लोग उसी को सांस उसी के ज़रिए लेते हैं, तो हम लोगों में भी वो बीमारी फैलती है। तो ये कुदरती चीज़ है जो ख़त्म हो रही है इंसानों के बढ़ने से, जंगल कटाई से। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, गिद्ध की तादाद कम होने से अब क्या हो रहा है। ऑप्शन 1 हो जाएगा माहौल को आलूदगी से पाक रखने में दुश्वारी हो रही है। ऑप्शन 2 है माहौल साफ सुथरा हो रहा है। ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स जंगल कटते जा रहे हैं। या ऑप्शन 4 हो जाएगा मौसम की तद्रिस बढ़ रही है, मौसम की तद्रिश बढ़ रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माहौल को आलूदगी से पाक रखने में दुश्वारी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, मैं जो आपको थ्योरी पढ़ाई हूँ उससे ही ये आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, गिद्ध बसेरा रखते हैं, कहाँ रखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा जंगल में, बड़े दरख्तों पर। ऑप्शन 2 हो जाएगा किसी मैदानी इलाके में। या ऑप्शन 3 हो जाएगा किसी पहाड़ के ऊपर। या ऑप्शन 4 हो जाएगा वीरान कंट्री के अंदर। फ्रेंड्स अभी तो हम लोग ऊपर देख लिए, वो थ्योरी में लिखा हुआ था कि गिद्ध कहाँ पे बसेरा करते हैं, तो जंगल में बड़े दरख्तों के ऊपर जो है वो अपना बसेरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो यही हो जाना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 93 का भी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जंगल में बड़े दरख्तों पर जो है गिद्ध बसेरा करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स सीटेट का। ये इससे थ्योरी आना ही आना है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी ही आते हैं लैंग्वेजेस में और 10 क्वेश्चन जो है वो पैडागॉजी के आते हैं। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद पैडागॉजी या ग्रामर आपके वो अलग से उसके क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, गिद्धों की तादाद में कमी की वजह क्या है। गिद्धों की तादाद में कमी की वजह क्या है। गिद्धों का हिजरत करना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा मौसम की शिद्दत। या ऑप्शन 3 हो जाएगा ज़्यादा बारिश होना। इसका 4 नहीं है ऑप्शन फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। गिद्धों की तादाद में कमी की वजह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ज़्यादा बारिश होना। नहीं, इसका राइट आंसर 4 तो है ही नहीं, तो इसका 4 कैसे हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका 4 ऑप्शंस जो है वो मेंशन नहीं हो पाया है, जिसके लिए सॉरी, ये मेंशन नहीं हो पाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सानोतो और बस्तियों को बसाने के लिए जंगल की कटाई। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सानतों और बस्तियों को बसाने के लिए जंगल कटाई, यानी कि इंसानों और बस्तियों को बसाने के लिए जंगल की कटाई का वजह है फ्रेंड्स। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। शहरी इलाके की हालत नाजुक है। क्वेश्चन क्या है? शहरी इलाकों की हालत नाजुक है। इसका वन ऑप्शंस क्या हो जाएगा? वसाइल कम होने से, आलूदगी की वजह से ऑप्शन 3 हो जाएगा, करप्शन की वजह से ऑप्शन 4 हो जाएगा, तालीम ना होने की वजह से। फिर से रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, वसाइल कम होने की वजह से, आलूदगी की वजह से, करप्शन की वजह से या तालीम ना होने की वजह से। 95 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आलूदगी की वजह से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, जंगल के कटने से किसी के ठिकाने उजड़ गए। जंगलों के कटने से किसी के ठिकाने उजड़ गए, तो ये किसके बारे में बात हो रही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा कबूतरों के, ऑप्शन 2 हो जाएगा शेर और हाथी के, ऑप्शन 3 हो जाएगा छोटी चिड़ियों के, ऑप्शन 4 हो जाएगा बड़े पर वाले गिद्धों के। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये तो देख के ही आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 4, बड़े परों वाले गिद्ध के जो है उजड़ गए हैं, घर जो है, आशियाने जो है वो उजड़ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 96 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। गिद्धों की, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? गिद्धों की शोहरत किस बिना पर है? गिद्धों की शोहरत किस बिना पर है? ऑप्शन 1 हो जाएगा ऊंचा उड़ने की वजह से, ऑप्शन 2 हो जाएगा सफाई करने वाले परिंदे के तौर पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा गंदगी करने वाले परिंदों के तौर पर, या ऑप्शन 4 हो जाएगा बड़ा परिंदा होने की वजह से। ऑप्शन 1 हो जाएगा ऊंचा उड़ने की वजह से, ऑप्शन 2 हो जाएगा सफाई करने वाले परिंदे के तौर पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा गंदगी करने वाले परिंदों के तौर पर, ऑप्शन 4 हो जाएगा बड़ा परिंदा होने की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सफाई करने वाले परिंदे की तौर पर। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सफाई करने वाले परिंदे की तौर पर हो जाएगा। याद रखने की कोशिश करेंगे। गिद्धों की शोहरत किस बिना पर है? तो सफाई करने वाले परिंदों के तौर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। सफाई करने वाले परिंदे और जानवर मददगार होते हैं। बिल्कुल मददगार होते हैं। क्या परिंदे मददगार नहीं होते हैं? परिंदे बहुत मददगार होते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा माहौल को खूबसूरत बनाने में, ऑप्शन 2 हो जाएगा माहौल पर असर बनाने में, ऑप्शन 3 हो जाएगा माहौल को पूरा गंदा बनाने में, या ऑप्शन 4 हो जाएगा माहौल को सेहतमंद बनाए रखने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 99 का जो इसका फ्रेंड्स है, देखिए माहौल को पूरा असर बनाने में तो नहीं होता, माहौल को गंदगी बनाता भी नहीं है, ख़ास करके परिंदे जो माहौल को गंदा नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माहौल को सेहतमंद बनाए रखने में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 तो हो गया, ये दूसरा आ गया फ्रेंड्स। हिदायत दर्जील शायरी इक़्तिबास को पढ़ें और दिए गए मुताबिदिल में से सही मुताबिदिल का इंतखाब करें। ठीक है, इसमें से ही शायर को सही से पढ़ना है और कुछ सवालात इससे बनेंगे और इससे ही सवाल उसमें पूछना है। सवाल नंबर 1 से 105 तक हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। टहनी पर किस सज़र की तन्हा है? टहनी पर किसी सज़र की तन्हा है, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहाँ था
कहता था कि रात सर पर आई, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारे, उड़ने चुगने में दिन गुजारे, पहुँचूँ किस तरह आशियाना तक, आशियाँ तक, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आह व जारी, आह व जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, कीड़ा हूँ मगरचे अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो तू, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। जुगनू की कितनी खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स, देखिए, ये कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो तू रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। कौन कह रहा है? तो ये जुगनू कह रहा है। किससे कह रहा है फ्रेंड्स? तो बुलबुल से कह रहा है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? वो क्यों उदास बैठा था? ऑप्शन 1 हो जाएगा रास्ते भूलने की वजह से, ऑप्शन 2 हो जाएगा दाना ना मिलने की वजह से, ऑप्शन 3 हो जाएगा अंधेरा होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग भी जान चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंधेरा होने की वजह से। बुलबुल उदास क्यों बैठा था? तो अंधेरा होने की वजह से, वो अपने आशियान तक नहीं पहुंच पा रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं फ्रेंड्स। बुलबुल की बात सुनकर कौन आया? ऑप्शन 1 हो जाएगा जुगनू, ऑप्शन 2 हो जाएगा तोता, ऑप्शन 3 हो जाएगा कौवा, ऑप्शन 4 हो जाएगा कबूतर। तो इसका तो राइट आंसर आप लोग जान ही रहे हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जुगनू। बुलबुल की बात सुनकर कौन आया? तो जुगनू आया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। 102, जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की? जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की? ऑप्शन 1 हो जाएगा पेड़ पर रात बसर करने को कहा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसको रास्ते बताया, इसको रास्ते बताया, या ऑप्शन 3 हो जाएगा इसे अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया, या ऑप्शन 4 हो जाएगा इसको धारस बनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 102 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसे अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया। किसकी रास्ते को रोशन किया? तो बुलबुल के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। अंधेरे का मोतजाद क्या है? अंधेरे का मोतजाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा उजाला, 2 हो जाएगा रोशनी, 3 हो जाएगा सफ़ेद, या 4 हो जाएगा स्याही। अंधेरे का मोतजाद क्या हो जाएगा? अंधेरे का मोतजाद हो जाएगा उजाला। अंधेरे का मोतजाद क्या हो जाएगा? अंधेरे का मोतजाद क्या हो जाएगा? अंधेरे का मोतजाद हो जाएगा फ्रेंड्स उजाला। याद रखेंगे, मोतजाद अंधेरे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। कीड़ा हूँ मैं अगरचे ज़रा सा, ये किसने कहा है? तोते ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा जुगनू ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा कबूतर ने, ऑप्शन 4 हो जाएगा चिड़िया ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जुगनू ने कहा था ना फ्रेंड्स, जुगनू ने। किसने कहा था? जुगनू ने। कीड़ा हूँ मैं अगरचे ज़रा सा, ये किसने कहा था? तो जुगनू ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। बुलबुल कहाँ बैठता था? बुलबुल कहाँ बैठता था?
ऑप्शन 1 हो जाएगा दरख्त के ऊपर, ऑप्शन 2 हो जाएगा दरख्त की शाख पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा दरख्त के नीचे, ऑप्शन 4 हो जाएगा दरख्त की टहनी पर। फिर से रिपीट करते, बुलबुल कहाँ बैठता था? तो दरख्त के ऊपर, दरख्त की शाख पर, दरख्त के नीचे या दरख्त की टहनी पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दरख्त की टहनी पर बैठता है। याद रखेंगे, बुलबुल कहाँ बैठता है? तो दरख्त की टहनी पे बैठता है फ्रेंड्स, दरख्त की टहनी पर। आपका 20 क्वेश्चन पूरा हो गया फ्रेंड्स। मैं 10 क्वेश्चन आपको ग्रामर का लेके ज़रूर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट क्लास आप तक पहुंच पाए। उर्दू लैंग्वेज सीटेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।